गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या टॉपिक है आज का हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आज लेक्चर फर्स्ट होगा, और इसमें बेसिक चीजें समझेंगे। कैसे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कंडीशन क्या है ऑक्सीडेशन की, है ना। ये सारी बातें हम लोग समझेंगे और कुछ हो सकेगा तो इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर? तो आज का जो बेसिक क्लास होगा वो 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 11th के लिए भी और 12th के लिए। तो 12th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आपको चैप्टर शुरू करने से पहले आपको क्या देखना है? बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी केमिस्ट्री बेटा? इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री। क्लियर? तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन। पहला हम बात करेंगे किसके बारे में? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक है? ऑक्सीडेशन। हम सिर्फ ऑक्सीडेशन आज समझेंगे पूरा कि ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है। क्लियर? और जो ऑक्सीडेशन समझ लेंगे तो सिर्फ जस्ट अपोजिट कर दिया जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो आप दोनों मत समझिए, आपको दोनों समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक समझिए, वो भी कौन सा? ऑक्सीडेशन समझिए। ठीक? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऐड होना। सिंपल सा। किसका ऐड होना? ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक, पहले हम बात कर लेते हैं जनरल लाइफ में कैसे ऑक्सीडेशन होता है। आप बताओ, कोई चीज है, जैसे हमने सेब हुआ, यहाँ पे देखो एग्जांपल हमने लिया क्या? सेब, एप्पल लिया। एप्पल को कट कर देने पे कुछ देर बाद वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। देखिए ये कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर हो गया। कैसा कलर हो गया? रेडिश ब्राउन कलर ना। इधर देखिए पोर्शन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीडाइज होने से ये क्या हो गया? रेंसिड हो गया। क्या हो गया? रेंसिड हो गया, मतलब खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये रेंसिड क्यों हुआ? रेंसिड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का अटैक हो गया। और जैसे आपको पता है कि आपको एक बात पता अच्छे से कि सर एप्पल में आयरन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाया जाएगा, और दोनों मिलकर रिएक्शन करके Fe2O3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना लेंगे। और इसी फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये कलर कैसा हो जाएगा? ये कलर रेडिश ब्राउन। कैसा कलर? रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल ये समझ लीजिए। दूसरा लाइव एग्जांपल समझिए, एक आयरन नीडल लिया। क्या लिया? एक आयरन का पीस लिया, और वो आयरन पीस ऐसे पड़ा है, फिर उसके बाद किसके कांटेक्ट में आया? वाटर के कांटेक्ट में आया। फिर इस पे अटैक किया कौन? ऑक्सीजन। किसने अटैक किया? ऑक्सीजन अलोंग विद सनलाइट, HMU सनलाइट पड़ी। तो समझो वाटर मिला। क्या मिला? वाटर मिला, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिया हमने क्या था? लिया हमने बेटा था आयरन। क्या लिया था? आयरन की एक नील ली थी, एक निडल ली थी, और ये किसके संपर्क में आ गया? ऑक्सीडेशन हो गया। किसमें हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब ये है, और ये ऑक्सीडेशन हुआ किसमें? मॉइस्चर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर के प्रेजेंस में। तो मॉइस्चर का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर है।
और यहाँ पे हीट मिला किससे, सनलाइट से। तो आप देखिएगा यहाँ भी एक प्रोडक्ट मिलेगा Fe2O3.XH2O, ध्यान सुनिएगा .XH2O। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो ये लेयर पे प्रोडक्ट मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, जरा देखिए। ये जो प्रोडक्ट मिला हम लोगों को वो क्या चीज है, वो है Fe2O3.XH2O। तो ये जो .XH2O हमने लिखा, यही हमारा क्या है, यही बेटा हमारा रस्ट है। क्या है, रस्ट। ठीक, तो एक एग्जांपल ये हो गया। तो पहले ऑक्सीडेशन का एग्जांपल समझिए, दूसरा एग्जांपल समझिए। सिल्वर होता है ना, सिल्वर, सिल्वर देखा है। तीसरा एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर होता है Ag। ठीक, कभी कभी देखो नए नए पायल जब खरीदते हैं पायल, तो कुछ दिन बाद वो ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक। तो वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। अगर कोई चीज खराब हुई है तो इसका मतलब हुआ है ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो सिल्वर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे सल्फर, और सल्फर से रिएक्शन करके बनाएगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाएगी। और सिल्वर सल्फाइड की लेयर कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो इसीलिए सिल्वर कुछ दिनों बाद काली पड़ जाती है, ब्लैक पड़ जाती है। तो इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। अभी समझाते हैं एक एक करके, अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का मेथड है। और एग्जांपल देखो, आप रेस्पिरेशन करते हो ना, रेस्पिरेशन सांस का लेना, सांस लेते हैं कि नहीं, तो सांस का लेना भी ऑक्सीडेशन मेथड है। क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो सांस का लेना ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कोई इंसान डेड हो गया, उसका ऑक्सीडेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, वो भी ऑक्सीडेशन है। एप्पल को काट के रख दो, कुछ देर बाद वो खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, मीन्स रेडिश ब्राउन हो जाए, वो भी ऑक्सीडेशन है। फूड को ज्यादा देर तक रख दो तो वो भी रेंसिड हो जाता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन है। क्लियर। और सिल्वर भी ऑक्सीडेशन हो गया, और आयरन की रस्टिंग ऑफ भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब हमारा है कि चीजें खराब करना हो। जब चीजें खराब हो गई हो तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो ऑक्सीडेशन से प्रिजर्व करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को लो और अलग अलग तरीका लगाते हैं। क्लियर। चलिए आइए कंडीशन समझते हैं, ऑक्सीडेशन के कंडीशंस क्या हैं। किसके बारे में समझते हैं, कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ऑक्सीडेशन की कंडीशन समझते हैं। ठीक है, चलिए कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन, हमारी मेन हेडिंग ये है, कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिया Mg और प्लस O2 लिया और मिलकर MgO बना दिया। समझिए बात को, पहले मैग्नीशियम अकेला था, पहले मैग्नीशियम अकेला था, फिर कुछ हुआ, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया ना यहाँ, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो Mg से MgO जाने पर Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Mg का ऑक्सीडेशन हुआ। समझ गए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन Mg का हो रहा है, ना कि MgO का हो रहा है। MgO ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। MgO क्या बेटा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। क्लियर। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, किसका, Mg का। क्लियर। तो हमेशा चीजें किसकी होंगी, हमेशा रिएक्टेंट की, जो भी कुछ होगा रिएक्टेंट के साथ होगा। किसके साथ होगा, रिएक्टेंट के साथ। तो यहाँ ऑक्सीडेशन Mg का हुआ। चलिए सेकंड एग्जांपल अगर समझना चाहो तो सेकंड भी लिख सकते हो। अभी सिंपल एक एक एग्जांपल समझते चलिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर कर दे तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को पकड़ के खींच ले, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल दे, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास HCl है, क्या है, HCl है, और हमने इसकी रिएक्शन कराई जिंक के साथ, और जिंक से रिएक्शन कराते ही जिंक ने किसको लात मारी, हाइड्रोजन को, और लात मार के किसको बाहर कर दिया,
हाइड्रोजन को। अब बाहर निकला क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकल गया ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है बेटा, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन का। अब बताओ ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का। ठीक है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जिंक का, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या मिला, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ZnCl2 मिला। अगली बात देखिए, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब ये है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब है नॉन मेटल। जब नॉन मेटल ऐड होगा तो समझना ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हमने लिया क्या, सिल्वर। क्या लिया, सिल्वर। सिल्वर मेटल है कि नॉन मेटल, मेटल है। और इसमें ऐड हो गया क्या, सल्फर। और सल्फर है ना, और सल्फर ऐड होते ही बन जाएगा क्या, Ag2S। और यही सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा और ये कैसा होगा, ब्लैक कलर। ऐसी ब्लैक कलर की वजह से वो थोड़ा सा डिम हो जाता है ना। या फिर समझ लो Mg हमने लिया और O2 लिया। Mg क्या है, Mg क्या है, Mg क्या है भाई आपका, Mg आपका क्या चीज है, मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। और दोनों रिएक्शन किया और क्या मिला, MgO। तो किसका एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल का हो रहा है। किसका, नॉन मेटल का। और जब नॉन मेटल को ऐड करते हो तो ऑक्सीडेशन। कुल मिला के घुमा फिरा के आपको वही बात करता है, घुमा फिरा के आपसे वही बात करेगा, लेकिन मेथड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, वही तो ऊपर भी लिखे हैं नीचे भी लिखे हैं। ठीक, तो ये दोनों प्रोसेस किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। और ये दोनों प्रोसेस समझ गए किसके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या हम कह दें लात मार के किसको बाहर कर दे, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव को बाहर कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या नॉन मेटल ऐड हो जाए या मेटल निकाल जाए, मेटल क्या हो, रिमूव हो जाए, तो दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होगा। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर, चलिए अगला देखिए। अब आ जाइए मेन पॉइंट, कौन सा है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नंबर लाइन ड्रा किया और नंबर लाइन में ये पॉइंट 0 रखा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। और इधर रखा हमने -1, -2, -3 और -4 और -5। ठीक, ये 4 वैल्यू रख दिया। क्लियर हो गया। तो जब हमने ये वैल्यू रख दिया, सोचिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर मोशन कर रहा हूँ राइट साइड मोशन करूंगा तो बोलूंगा कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड मोशन करूंगा तो बोलूंगा रिडक्शन, अपोजिट। ठीक, समझो अगर कोई +2 से +5 में चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं कह दूं कि जिंक सॉलिड था और सर ये Zn+2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक, तो जरा मुझको बताओ, यहाँ जिंक सॉलिड से जिंक Zn+2 गया तो 0 से कहाँ गया, +2 गया। 0 से कहाँ गया, 0 से सर जी +2 गया। तो जब 0 से +2 गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किधर मुड़ रहे हैं, 0 ये है और +2 ये है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हुआ। या फिर हम समझ लें कि एक एल्युमिनियम है और इसने क्या किया, Al आप लिया और Al+3 बन गया और +3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 0 से +3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट आप समझ लीजिए, कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट और आपको समझना है, एक पॉइंट और समझिए, क्या चीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो, लॉस हो जाए। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो
तो Al सॉलिड और गिव्स आउट Al+3 और +3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बताओ, जब कोई आदमी डेड हो जाता है तो कहते नहीं इसका ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, हटाओ नहीं स्मेल करने लगेगा। तो इसको याद करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन निकलना। क्लियर हुआ? और इससे जस्ट अपोजिट रिडक्शन हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए ये सब किसके बारे में थे? ऑक्सीडेशन के बारे में थे। क्या इसके बारे में? ऑक्सीडेशन के बारे में थे। और इसी पॉइंट को जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है रिडक्शन को पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं रिडक्शन के पॉइंट्स को याद करने की, सिर्फ आप पॉइंट्स याद रखिए ऑक्सीडेशन की। इसीलिए हम सिर्फ बात किसके बारे में कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझको एक बात बताओ, यहाँ हमने लिखा क्या? एजेंट। क्या लिखा? एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम कोई काम कराने के लिए एजेंट ले आते हैं। अब आप ही बताओ, एजेंट काम होने के बाद जरूरत पड़ती है, काम होने के पहले? काम होने के पहले जरूरत पड़ती है। तो एक बात याद रखना, एजेंट चाहे रिड्यूसिंग हो चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो, ऑलवेज ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑलवेज रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट होगा। ऑलवेज किधर प्रेजेंट होगा? ऑलवेज रिएक्टेंट साइड। किस साइड? रिएक्टेंट साइड। हमेशा याद रखिएगा, कोई कुछ भी पढ़ा दे तुमको ध्यान नहीं दीजिएगा। एजेंट का काम है काम होने से पहले, काम होने के बाद एजेंट का कौन सा काम होगा भाई? तो एजेंट ऑलवेज प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड। अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो रिएक्टेंट में कोई एक होगा, ऑक्सीडाइजिंग पूछे तो रिएक्टेंट में कोई एक होगा, ठीक है? तो रिएक्टेंट साइड होगा। तो आप समझो, अगर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे सर रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा बोलना है। क्या बोलना है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका, वो कैसा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब फिर से देखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलोगे? उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। अगर रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलिए, अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलिएगा। समझ में आया? तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको एजेंट पहचानने और समझने के लिए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन इसमें बढ़िया से करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने के लिए। एक क्वेश्चन समझिए, उसमें जबरदस्त समझेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज इनकरेक्ट? क्लियर? चलिए, PbO कार्बन Pb प्लस CO2, पहले रिएक्शन लिख लो। तो 2PbO है प्लस कार्बन है और मिलकर Pb बनाया और प्लस CO2 बनाया। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ देखो, पहले कार्बन अकेला था, फिर कुछ हुआ और जिसकी वजह से CO2 में बदल गया। तो कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन आ गया ना, कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन के आ जाने से हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन। चलिए अच्छी बात, क्लियर। फिर यहाँ देखिए, PbO है, फिर कुछ रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि रिएक्शन होने के बाद खाली Pb बचा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को छोड़ दिया ना, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या बोलेंगे सर? रिडक्शन बोलिएगा। क्या बोलेंगे आप सर? क्या बोलिए? रिडक्शन बोलिए। क्या बोलेंगे हम लोग भाई? रिडक्शन। REDUCTION, रिडक्शन। क्लियर? चलिए, हमने बताया था कि एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड होता है।
किस साइड? रिएक्टेंट साइड। तो मुझको बताओ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन के बाद मिला। ऑक्सीडेशन तो कार्बन का हुआ ना, तो सर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का हो रहा है। और ये जो CO2 है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। क्या है? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। क्या है? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? चलिए, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप लोग क्या बोलते थे? सर उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते थे। उल्टा बोलते थे ना। कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छी बात है। अब देखो PbO से Pb चला गया तो रिडक्शन हुआ ना। रिडक्शन किसका हुआ? PbO का हुआ, ना कि Pb का हुआ। PbO का रिडक्शन हुआ तब जाके Pb मिला ना। तो जो काम हो रहा है वो रिडक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का क्यों? प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ? यहाँ पे इसका क्या हुआ? यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? रिडक्शन PbO का हुआ। ठीक, तो ये रिडक्शन अगर इसका हुआ तो सर हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट रहता है ना, तो रिएक्टेंट साइड है। क्लियर हुआ? चलिए ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। भाई रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? रिड्यूस तो PbO हो रहा है ना। तो PbO कहीं लिखा है क्या रिड्यूस्ड? ध्यान देखो, PbO लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, लेकिन हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कार्बन इज, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट बन गया ना, वो तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन कहीं लिखा है? यस, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये भी ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये ऑप्शन क्या है? ये वाला ऑप्शन गलत है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, ये भी ऑप्शन गलत है। तो पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? ए और बी कहीं है? यस सर, ए एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? लेकिन परफेक्टली करेक्ट कौन है? ये दो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। एक बात ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले कि एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट साइड नहीं प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन, क्या चीज? नाइट्रोजन हैव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला देखिए, पहले को सॉल्व करोगे तो NH3, तो यहाँ n को x मानो और नाइट्रोजन को +1 और 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। चलिए इस नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन को x मानिए और ऑक्सीजन को -2, कितने ऑक्सीजन? 2 बराबर 0, तो x बराबर +4। तो आंसर आपका यही खटाक से आ गया, कोई बात नहीं। क्लियर? और यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, यही ऑप्शन हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन x, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन की संख्या 3 बराबर 0, तो 1 + x - 6 बराबर 0, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर +3। +3 क्यों? ओहो, +4। यहाँ भी +4। अब यहाँ पे गड़बड़ आ गया। क्लियर है? तो माइनस, तो यहाँ तो नाइट्रोजन +4 आ गया। 5 6 में से नो नो नो, कितना आएगा? 5 आएगा बेटा, +4 है, 5 आएगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसको नाप लो, तो इसको मानोगे 2x - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर -6, ये आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 3Cl2
6OH gives out 5Cl minus and this one। तो यहाँ देखो क्या दिया है, आपको दिया है, आपको देखो क्या दिया है, आपको दिया है 3Cl2 प्लस OH माइनस और मिलकर Cl माइनस और प्लस ClO3 माइनस और प्लस 3H2O बनाया है। क्या बनाया है? 3H2O। हम स्टोइकियोमेट्रिक नहीं लिख रहे हैं, क्या बनाया? 3H2O। तो यहाँ Cl की वैलेंसी कितनी है सर? -1 है। यहाँ Cl की वैलेंसी कितनी है? +5 है। चेक कर लीजिए Cl की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? Cl को x मानिए, ऑक्सीजन -2 हो गया, कितने ऑक्सीजन? 3 -1, तो x बराबर +5। चलिए अच्छी बात। और यहाँ Cl की वैलेंसी कितनी है? 0। तो देखो 0 से कहाँ गया? -1, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक, क्या हो रहा है? रिडक्शन। और 0 से +5 भी गया है, 0 से कहाँ गया है? +5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो एक बात बताइए, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी का रिडक्शन भी हो, तो 100% है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? इन द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू द SO4 -2। तो SO2 क्या लिखा है? SO2 लिखा है। क्या लिखा है? SO2 ना। तो SO2 से क्या बन गया? SO4 -2। ठीक, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन निकालो। सल्फर X ऑक्सीजन -2 × 2 बराबर 0, तो X बराबर +4 आ गया। ठीक, इसमें निकालो, सल्फर को X मानो, ऑक्सीजन 2, कितना? 4 -2, तो X बराबर आपका +6 आ गया। तो यहाँ देखो +4 से कहाँ गया? +6 गया। तो कितने का अंतर है? अंतर कितने का है? अंतर 2 इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया कि इंक्रीज? क्या किया? इंक्रीज किया। 4 से 6 जाने पे इंक्रीज किया ना, तो आप यहाँ प्लस में इंक्रीज किया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ है, चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है। तो यहाँ क्या लिखा? एन इंक्रीज इन ऑफ। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इन द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO4 -2 व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन में नहीं पूछ रहा है। तो एन इंक्रीज ऑफ +2, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलता तो डिक्रीज लगाते। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द रिएक्शन Zn देख लो, तो जिंक है, तो जिंक के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है जिंक के बारे में? जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 और तुरंत बना देगा Zn+2 और कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक, चलो तो यहाँ देखो Zn 0 से +2 गया, तो ये भैया ऑक्सीडेशन हो गया, और +2 से 0 गया तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है बाद में देखेंगे। विच स्पीसीज एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो हमने बताया जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ कॉपर का। तो कॉपर कैसा एजेंट बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा उल्टा बोलिएगा। क्या बोलेंगे? उल्टा बोलेंगे। और जिंक क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? तो उल्टा बोलिएगा हमेशा। क्लियर? एजेंट हमेशा किधर प्रेजेंट होगा? रिएक्टेंट साइड। भाई अगर दलाल का काम है एजेंट का, तो रिएक्शन होने से पहले चाहिए कि रिएक्शन होने के बाद? रिएक्शन होने से पहले। तो एजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। क्लियर? तो देखो क्या हो रहा है एजेंट। एंड व्हाट इज द चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कॉपर +2 है, और चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ +2 से 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंसीडर द रिएक्शन इतना इतना विच स्पीसीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं रिएक्शन को पहले लिखूंगा। तो क्या लिखा है रिएक्शन? रिएक्शन को लिखने से पहले ध्यान दो, रिएक्शन को पहले लिखेंगे। और रिएक्शन क्या लिखा वो देखिए। तो रिएक्शन लिखा है सर Fe+3 प्लस Sn+2। चलिए अब मिलकर बनाया Fe+2 और Sn+4। चलिए अच्छी बात है। ठीक, तो यहाँ जरा देखो, यहाँ अगर देखोगे तो ये क्या हो रहा है?
+2 से +4 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ +3 से +2 गया तो रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्लियर? तो अब कह रहा है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूसिंग, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और एजेंट हमेशा किधर प्रेजेंट होगा? रिएक्टेंट साइड। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Sn+2 का, तो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग। ठीक, और इसका देखो, इसका रिडक्शन हो रहा है, Fe+2 का Fe+3 का रिडक्शन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोगों क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या राय है। तो Fe+3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Fe+3 Fe2 में जा रहा है, अगर Fe+2 Fe+3 Fe+2 में जाएगा तो रिडक्शन होगा, इस रिडक्शन की वजह से हम इसको कौन सा एजेंट कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखिए, फिर से रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें। MnO4 माइनस क्या लिखा है? MnO4 माइनस प्लस क्या लिखा है? Fe+2। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, MnO4, चलिए लिखिए MnO4 माइनस और प्लस Fe+2 से कहाँ गया? Mn+2 और प्लस Fe+3। तो यहाँ देखो जरा, Fe+ इतने से इतना क्या हुआ? ये हुआ सर ऑक्सीडेशन, बिना कुछ सोचे समझे। अब ऑक्सीडेशन अगर इसका हुआ तो सर हम इसको मानेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत जबरदस्त, समझ में आ रहा है? कमेंट में करके बताइए क्लियर है। चलिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Mn को मानो x, ऑक्सीजन -2, 4 -1, तो ये -8 -1, और x बराबर की वैल्यू आ जाएगी +7। तो यहाँ पे ये +7 स्टेट में सही है। तो +7 से कहाँ गया बेटा? +2, तो रिडक्शन हुआ ना। कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो रिडक्शन हो रहा है कितने का हो रहा है? वो रिडक्शन कितने का हो रहा है? 5 का, 7 में से 5 की। अच्छा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इज बैलेंस्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ H पॉजिटिव? H पॉजिटिव का कोफिशिएंट क्या होगा? ठीक है, H पॉजिटिव का कोफिशिएंट क्या होगा और कैसे इसको हम लोग बैलेंस करेंगे? तो आप देखिए एसिडिक मीडियम बोला है, तो एसिडिक मीडियम बोला है तो चलो करके देखते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हमारे पास है MnO4 माइनस और Fe+2 से कहाँ गया? Mn+2 और Fe+3। अब मुझको बताओ कितने ऑक्सीजन है? अगर एसिडिक मीडियम बोले बेटा तो इसका मतलब पानी जोड़िएगा प्लस H पॉजिटिव, इसको बैलेंस करना है इनके साथ। किनके साथ बैलेंस करना है? इनके साथ बैलेंस करना है। चलिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4, वहाँ ऑक्सीजन कुछ नहीं, तो यहाँ क्या करो? 4 H2O जोड़ दो। बताओ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं? हो गया सर जी। और कितने हाइड्रोजन इधर ज्यादा हो गए? 8, तो यहाँ जो है 8 हाइड्रोजन H+ जोड़ दो। तो ये इक्वेशन बैलेंस किससे हुई? 8 से। ठीक है, हमने इसको भी बता दिया और इसको भी बता दिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन मींस रेडॉक्स रिएक्शन? ठीक है, तो जरा यहीं पे देख लो इसको, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन करेगा चेक करिए। यहाँ पे Ag पॉजिटिव है और यहाँ भी Ag पॉजिटिव है, कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ भी Na पॉजिटिव है, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन 0 है, यहाँ हाइड्रोजन +1 है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है, यहाँ ऑक्सीजन -2 है। तो यहाँ देखिए H यहाँ गया तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और 0 से -2 गया, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है। आप बताइए आपकी क्या राय है। यहाँ देखिए यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, कुछ नहीं पड़ेगा, खत्म खेल। यहाँ +1 और ठीक है Na+1 Na+1, कुछ मिल ही नहीं रहा यार, -1 Cl-, कोई समस्या नहीं कोई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मैं सारा सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन विच
इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कह रहा है इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Cl2 + 2Ki gives out 2KCl + I2. व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? भैया बहुत आसान है, पहले हमने कहा आप रिएक्शन लिख लो, हमने रिएक्शन यहाँ पे अलग से लिख लिया। हम बार बार रिएक्शन अलग से इसलिए लिखते हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे 2KCl हो गया + I2 हो गया, ठीक। चलिए क्लियर है, ओके। तो यहाँ देखो Cl 0 है और यहाँ Cl -1 है, क्योंकि पोटेशियम +1 होता है, और यहाँ पोटेशियम +1 है, यहाँ पोटेशियम भी +1 है, और यहाँ आयोडीन -1 है, यहाँ 0। तो यहाँ देखो Cl 0 से कहाँ जा रहा है? -1। तो ये भैया हो रहा है रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन मतलब कम होना। नंबर लाइन में हमने बताया था -1 -2 -3 +1 +2 +3। अगर मैं इधर चलूंगा तो ये लाइन ऑक्सीडेशन की है, इधर चलूंगा तो ये लाइन रिडक्शन की है। तो जरा मुझको बताओ 0 से -1 किधर चल रहे हो? इधर ही तो चल रहे हो, तो रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होगा तो कैसा एजेंट? कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कैसा एजेंट होगा? OXIDY ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे पूछ क्या रहा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्या? इसका रिडक्शन हुआ ना, तो Cl2 है ऑप्शन में, यस, बी ऑप्शन लगा दो। और यहाँ पे आयोडीन को क्या कहोगे? Ki को क्या कहोगे? Ki है नहीं, Ki को रिड्यूसिंग एजेंट बोल दीजिएगा, फिलहाल वो पूछा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी moles of electron are transferred 1 mole of MnO4 react with excess Fe+2 in the acidic solution to form Mn+2 and ethanol। तो जरा देखिए, हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमेशा रिएक्शन लिखते हैं। क्या रिएक्शन है कि MnO4 है माइनस और Fe+2 है, ठीक है, और ये Mn+2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? Fe+3 हो गया। करा कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर व्हेन 1 मोल ऑफ ये रिएक्ट विद। तो भैया यहाँ इसी के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। -2 × 4 = -1, तो x = +7। तो वर्तमान में ये +7 में है, गया +7 में, +2 में। 7 से 2 गया, कितने का चेंज? 5। तो अगर मैं इसको 1 मोल मान लूं तो इसको 5 मोल मानना पड़ेगा। कोई है ऑप्शन 5 मोल? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।